मित्रों, मैं आपका सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आज आपके सामने आज के मुख्य समाचारों में जो हेडलाइंस पर हैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। जो सबसे मुख्य समाचार इस समय ना कि दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान, इवन वर्ल्ड की हेडलाइंस में है कि कोरोना ने दोबारा से पूरे विश्व और दिल्ली में अपने पांव पसार लिए हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई है और रिकॉर्ड 131 डेथ एक दिन में नोट की गई। दिल्ली सरकार ने दोबारा होम मिनिस्ट्री से अपील की है कि उनको मदद की जाए ताकि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन्स में कोई किसी प्रकार की भी समस्या ना आए। और होम मिनिस्ट्री भी इस समय दिल्ली की सहायता के लिए तत्पर तैयार हो गई है। हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट हों, अधिक से अधिक संख्या में बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए मुहैया कराएं। तो इस प्रकार युद्ध स्तर पर दिल्ली में काम चल रहा है। यही नहीं, पिछले दिनों तो यहाँ तक निर्णय लिया गया कि शायद दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन स्थिति को देखते हुए उस पे विचार किया गया और लॉकडाउन का निर्णय वापस ले लिया गया। लेकिन मास्क कंपल्सरी कर दिए गए हैं। शादियों पे जो 200 लोगों की सीमा थी उसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर दोबारा से 50 कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो समारोह में, शादी समारोह, बैंकेट हॉल्स में जो सीमा 200 तक पहुंच गई थी उसको अब दोबारा से 50 कर दिया जाए ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए और भी अन्य प्रबंध किए जा रहे हैं। एक और जो समाचार मुख्य पृष्ठों पर काफ़ी चर्चित है वो ये है कि तमिलनाडु की राजनीति में कुछ नया मोड़ शीघ्र आने वाला है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शशिकला, जो कि जेल में बंद थी, डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स की वजह से वो सज़ा काट रही थी, उसके शीघ्र ही छूटने के आसार नज़र आ रहे हैं ताकि 2021 में इलेक्शन से पहले कुछ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हों। शेड्यूल डेट से वो पहले बाहर आ जाएगी और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वो 10 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा कराए, जिसकी एवज में उसे कुछ जल्दी छोड़ने के आसार बन रहे हैं। ये भी एक न्यूज़ काफ़ी सरगर्मियों में है। मित्रों, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, लद्दाख में हमारी सेना के लिए, जो कि इस समय -40 डिग्री टेम्परेचर
वहाँ पहुँच जाता है सर्दियों में, उनके लिए विशेष तरह के हटमेंट्स बनाए गए हैं जिनमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ साथ टेम्परेचर कम होने की वजह से, माइनस होने की वजह से टैंक तथा वाहनों के फ्यूल भी जम जाते हैं, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष इस समय पूरी तरह से सक्षम है, तैयारी है, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए वो तैयार है। मतलब इंडिया सेटअप हैबिटेट फॉर विंटर इन लद्दाख, ये एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस है। चाइना पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी कुछ गतिविधियां, जो कि दोनों पक्ष के सेना प्रमुखों ने बैठ के बातचीत की थी, कि वो कुछ दोनों सेनाएं, भारतवर्ष एवं चाइना की, धीरे धीरे फेजेस में पीछे होंगी। तो उस पे भी काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि शायद ये युद्ध के जो बादल थे वो जल्दी ही छट जाएंगे। अमेरिका में जो बिडेन ने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से बात की है, क्योंकि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी तथा वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट्स कमला हैरिस को भी उन्होंने बधाई दी है उनके चुने जाने पर। ऐसा लगता है कि अब ट्रंप कुछ ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। अमेरिकन मीडिया पूरी तरह से ट्रंप को हार की ओर घोषित कर चुका है एवं शीघ्र ही जनवरी में जो बिडेन और कमला हैरिस ये पद संभाल लेंगे। और जो बिडेन ने कोविड के प्रति अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, ताकि यह दोबारा से अमेरिका में अपने पैर ना पसार सके। आज के लिए केवल इतना ही। शेष कल नई खबरों के साथ मैं आपके सामने पेश हूँगा। सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को विदा। धन्यवाद। जय भारत।